प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जो सोच ले वही होगा। ये बहुत प्रमाण के साथ है बात। वो जो सोच लेगा उसको होना है, गारंटी से होना है। दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। घी का दिया जलाकर माता रानी के सामने हर एक श्लोक पर फूल मां के चरणों में चढ़ाया जाए, कवच सिद्ध हो जाए। यज्ञ करने पर हर एक मंत्र के साथ में आहुति डाली जाए, दुर्गा कवच सिद्ध हो जाए। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, आयुष बढ़ेगा, कारोबार चलेगा। और सबसे आनंद की बात है कि उसको अपने लोग उसे कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये प्रभाव दुर्गा कवच का है। नहीं तो ये वृद्ध पूरा बुढ़ापे में इसलिए टूट जाते हैं, उनको यह लगता है कि बच्चों ने हमें छोड़ दिया, बहुओं ने हमें छोड़ दिया है, तो ये बड़े तकलीफ में होते हैं। और जीवन के अंतिम श्वास तक परिवार में, खानदान में आपकी कदर बनी रहे, माता रानी का दुर्गा कवच शुरू कर दीजिए। इसमें मेरा कोई लोभ तो है नहीं, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं। आप बढ़िया जीवन जिएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी 30 वर्ष की कथा सार्थक हो गई। मुझे तो यह लगेगा। आप किसी भी देवी देवता के भगत हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है उसे। दुर्गा कवच ये नहीं है कि नवरात्रा में ही, रोज की अपनी पूजा में इसको जोड़ लीजिए। आपसे पढ़ना नहीं आता है तो मोबाइल में उसको चालू कर दीजिए, उसको सुन करके जाइए। नहीं तो पढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम सोच लेंगे वही हो जाएगा। ये कवच की देन है। मैं रोज करता हूँ भगवान की कृपा से। मुझे तो कंठ हो गया है, लंबे समय से कर रहा हूँ। मैं तो यज्ञ में आहुति डालता हूँ इससे, दुर्गा कवच से। और इसका प्रभाव मैंने देखा। नैमिषारण्य से मैं कथा करके लौटा, थोड़ा टाइम हो गया, मंडला की गौशाला जा रहा था। कानपुर और झांसी रोड पर एक जगह पड़ती है पुखराया। अन्नू है कहीं पुखराया? तो एक क्रॉसिंग पर इधर से गाड़ी, सफारी गाड़ी होती थी, पीछे 2 पुलिस वाले भाई सपाटी में बैठे हुए थे। एक बालक था वो ज्ञानेंद्र, एक बच्चा और था पटेरिया, और गोपाल जी तो हम तो उनके संग ही चलते हैं, वो हमारे साथ क्या चलेंगे। और सामने से एक बोलेरो गाड़ी आई क्रॉसिंग पर, इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी की किल्ली किल्ली उड़ गई। आगे की सीट पर मैं बैठा था, पीछे से गोपाल जी उछल करके मेरी गोद में, पीछे बच्चा लिए था गोपाल जी को, और हमारे भगवान नर्मदेश्वर थे गाड़ी में। इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि देखने वाले लोगों को लगा कि इसमें तो कोई जिंदा नहीं बचा होगा। गाड़ी खत्म। हम उस गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, छठवां ड्राइवर था। किसी को मच्छर का दाग नहीं था, बिल्कुल किसी को। ये मुझे आज भी ध्यान है, जब हम नैमिष से चले थे तो दुर्गा कवच का पाठ करके चले। वहाँ 51 पीठ में से एक पीठ है, हम दर्शन करने को गए थे। तो माता रानी के चरणों में दुर्गा पाठ समर्पित किया था। मैंने तो बोला था आज मैया ने बचा लिया, नहीं जान कैसे बचती, आज माता रानी ने बचा लिया। ये मैंने देखा है दुर्गा कवच का प्रभाव। हम चलते भगवत कृपा से तो हनुमान चालीसा का पाठ करके चलते। हम यहाँ भी आते हैं तो रास्ते में हनुमान चालीसा का पाठ, 5 मिनट का रास्ता है, हनुमान चालीसा का पाठ। तो यह मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें। तो इन सब चीज़ों में श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए इंद्र को जब वृत्रासुर का युद्ध हुआ तो इंद्र को निगल गया वो। गुरुजी ने बोल रखा था, विश्वरूप ने मंत्र दिया था, उन्होंने नारायण कवच का मंत्र दिया, कहा कि इसका जप करते रहना, उच्चारण करते रहना, काल के गाल में भी इंद्र जिंदे बने रहोगे। तो मौत के मुंह में इंद्र चले गए, और वहीं उन्होंने नारायण कवच का पाठ मंत्र पढ़ा तो वो वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल करके आ गए। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें तो बस श्रद्धा होनी चाहिए।
ईश्वर ने हमें हमारी प्रकृति में बहुत कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी गंगा जी नहा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे। सब कुछ भगवान ने दिया है। इतनी बढ़िया डायबिटीज झेलोगे पर अरहर की दाल नहीं खाओगे। आज ही मैं पढ़ रहा था, तुअर की दाल डायबिटीज को खत्म करती है। आपको तो मटर पनीर चाहिए, सो मटर है वो डायबिटीज बढ़ाएगी। आपको तो ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, आपका मधुमेह बढ़ाए, आपका थायराइड बढ़ाए। वो चीज़ें तो लेंगे ही नहीं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सब चीज़ें दी हैं, इतनी चीज़ें हैं। बबूल की फली उसको लेंगे, जिंदगी में घुटना घुटनों में घुटना टुकना में कभी दर्द ही नहीं होगा। नीम की पत्तियां कभी बाल टूटेंगे नहीं। हाँ, कभी रतौंधी, कभी मोतियाबिंद। ये महात्मा चरक ने कहा था कि मुझे अचंभा लगता है कि जिस देश में नीम और नींबू मिलता है और उस देश के लोग बीमार होते हैं। महात्मा चरक ने बात कही थी, जिस देश में नीम और नींबू, नीम की पत्तियां तो सबको रोज लेनी चाहिए। नीम की पत्तियां इतना फायदा करती हैं, तमाम बीमारियों को दूर करती हैं, दूर रखती हैं। स्किन पर सिकुड़ाहट नहीं आती है इसके द्वारा, गंजापन नहीं होता, बाल टूटते नहीं हैं, चेहरे की चमक दमक नहीं जाती। और सबसे आनंद की बात है, नीम की जो पत्तियां हैं मधुमेह के लिए दुश्मन का काम करती है। गर्भिणी नारी को नीम की पत्ती नहीं लेनी चाहिए और सांप के लिए अलाउ है। अब ये आ गया है, गर्मी का टाइम आ रहा है, प्लीज प्लीज और बड़ा वाला प्लीज कोको कोला मत पीजिए बिल्कुल भी। ये नहीं, ये पीने के पदार्थ हैं ही नहीं। ये तो विदेशियों का एक बहुत बड़ा धंधा हुआ है। आज भी थोड़े से पैसों का केमिकल डाल करके, और वो तुम्हें पता नहीं कितने का आता है, 5-7 रुपए की आती होगी। कितने की आती है कोको कोला की बोतल? कितने की? 4 रुपए की? 40 रुपए की? 2 रुपए में बन के तैयार होती है। देखो व्यापार देखिए। गन्ने का रस पीजिए भैया। मैं तो तुम्हारे घर आऊं तब मुझे तो नींबू की शिकंजी पिलाना। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है नींबू की शिकंजी। नींबू, अरे भैया मरे मराई को जिंदा कर दे नींबू। यदि उसमें बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। नींबू इतना प्रभावशाली। भगवान ने भी सोचा इसके अंदर बीज तो डाली तो, नहीं तो ये मर के जिंदे हो जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा। नींबू का बीज है वो पेट में नहीं जाना चाहिए। नींबू का जो बीज है, अमरूद का बीज बहुत फायदा करता है। अमरूद का बीज फायदा करता है, नींबू का बीज नुकसान करता है। तो उसका रस बहुत फायदा करता है। वैसे शिकंजी हमेशा छान के पीनी चाहिए। उसके जो और ऐसी काफ़ी चीज़ें, उसका वेस्टेज, उसको शिकंजी, जैसे आप चाय छान के पीते हैं, शिकंजी को भी छान के, शिकंजी बहुत फायदा करती है। नींबू का रस तो पित्ताशय को, अंदर के तंत्र को बहुत मजबूत बना करके रखता है। ये इस समय मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अद्भुत मौसम है कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बचने के लिए। मैं तो आज ही पढ़ रहा था, संतरा का बड़ा प्रभाव है। और जैसे ही मैंने वो चीज पढ़ी, पढ़ते ही सबसे पहले मैंने संतरा खाया। सही है। वो बच्चा ये देख रहा था, कौन था? नैतिक तू था, ये बैठा था। तो ये भी देख रहा होगा कि महाराज जी आज एकदम 2 संतरा, तो एक भी नहीं खाते थे और ये 2 खा गए। 2 इसलिए मैंने खा लिए क्योंकि आज मैंने संतरा का महात्म्य पढ़ लिया। संतरा स्वास्थ्य के लिए इन दिनों में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक संतरा रोज लेते रहिएगा। माथे में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, काला नमक लगा करके एक सेब खाली पेट, वो बहुत ज्यादा गुणग्राही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे। तत्र तत्राथ लाभस्य विजय सार्वकामी कहा, यमयम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो देवी देवताओं का नाम लेकर के घर से निकलेंगे श्रद्धा भाव से, हर क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हें विजय मिलेगी। परमेश्वर अतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। ईश्वर अपनी पूरी वीरता बलता सब दे देगी। कृष्ण भगवान ने अपना सब कुछ अर्जुन को दे दिया, क्या नहीं दे दिया? अर्जुन को
अजय बना दिया। कृष्ण के अलावा अर्जुन को कोई जीत भी तो नहीं पाया था, कोई नहीं जीत पाया पारस को, अर्जुन को। आप कहेंगे अर्जुन पराजित हो गए थे, भीलों ने लूट लिया था रास्ते में, अर्जुन को पराजित कर दिया था। नहीं, पितामह भीष्म जिसको पराजित नहीं कर पाए, कर्ण जिसे पराजित नहीं कर पाए, भील क्या उन्हें पराजित करते। भगवान ने सोचा एक मैं ही हूं अजय, अर्जुन तो संसार का जीव है और धरती पर जो जीव आया है उसने एक बार तो कम से कम पराजय का मुंह देखा ही है, लेकिन अर्जुन को अभी तक पराजय नहीं मिली। प्रकृति का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान ही रास्ते के भील बन करके अर्जुन को पराजित कर दिया। मनुष्यों की ताकत नहीं थी कि कोई अर्जुन को परास्त करके बता देता। एक ऐसा भगवान है जो अजय है, जीत को सके अजय रघुराई, माता जानकी ने बात कही थी। तो क्या सुंदर बात कही है, परमेश्वर तुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। जो देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, भगवान अपनी शक्ति उन्हें प्रदानित कर देते हैं, अपनी ताकत दे देते हैं। सिरा दे, अपनी ताकत भगवान अपनी ताकत दे देते हैं, अपनी शक्ति उड़ेल देते हैं उन्हें। परमेश्वर मतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान, बड़ा अद्भुत श्लोक है कवच का। कहा हुआ व्यक्ति जिस अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है वो सब मिल जाता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। 45 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। दुर्गा सप्तशती आप रखते ही होंगे। निर्भयो जायते मरता संग्रामेश्वर पराजिता, वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। और प्राय लोग भयभीत बहुत होते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बस इसी में पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं आदमी इसी में परेशान है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ गड़बड़ करो ही मत तो लोग क्या कहेंगे, उसकी काहे को आप चिंता कर रहे हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, निडर होता है, उससे कोई अपराध नहीं हो सकता। यह दुर्गा कवच की बहुत बड़ी महिमा है। और फिर कहा तलोक्य तो भवेद पूज्य कवचेना और तब पुमान, पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी, आदर करेगी, लोग उसके चरणों में गिर पड़ेंगे जो माता रानी के कवच का पाठ करेंगे। तो ये बात जो कही गई है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। 8 सिद्धि है ना, अड़िमा, महिमा, लघिमा, ये जो सिद्धियां हैं ये माता रानी की कृपा से आ जाती है। जो आप नित्य पूजन करते हैं, कोई भी आप रोज सुंदरकांड करो तो सिद्धियां आ जाएंगी, रोज हनुमान चालीसा करो तो सिद्धि आ जाएगी, महादेव का अभिषेक करो, गोपाल से स्नान करो, नित्य जो भी कोई कार्य आप करते हैं उससे सिद्धि। आप में ऐसे बहुत लोग हैं, आपको पता नहीं है, जब आपका किसी ने चरण छुआ था और आपने उसके लिए जो आशीर्वाद दे दिया वो फलीभूत हो गया, ना तो लेने वाले को पता लगा ना देने वाले को पता लगा। ये कब होता है? जब नित्य पूजा, आराधना, साधना, देवी सत्कर्म आप करते हैं। आप नियम से भी गणेश के ऊपर दूर्वा चढ़ाते हैं एक उदाहरण के तौर पर, तो उससे भी सिद्धि मिल जाएगी। गणेश साधना में वर्णन है, आप माँ को फूल चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते हैं, एब्सेंट नहीं होने देते। महादेव को आप बेलपत्री चढ़ाते हैं, बेलपत्र में तो बहुत शक्ति छिपी हुई है, बहुत बड़ी ताकत है। इस कलयुग में तो भगवान शिव को सिद्ध करने के लिए बेलपत्र बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं इस समय माता रानी की आपसे बात कर रहा हूं जिसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 बार दिन में, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी, दुर्गा कवच का पाठ श्रद्धा से करता है उसे देवी माता की कला प्राप्त हो जाती है, उसे अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। ऐसी माता है जिसकी मुट्ठी में सिद्धियां है और वो हाल दे देती है। हनुमान जी को सिद्धियां राम जी ने थोड़ी ही दी थी, किसने दी थी? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जारी
देना निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता। श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीता यह वरदान आशीर्वाद तो माता जानकी ने दिया। जानकी माता क्या है? जिसको आप माता वैष्णो देवी के रूप में जानते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सरस्वती है वो ब्रह्माणी है, और महालक्ष्मी है नारायणी है, वही तो सीता माई आकर के बनी है। तो स्वयं ये माता भगवती ही अपने आप को 3 रूपों में उसने विभाजित कर दिया, 3 रूपों में। तो वह हनुमान जी को वरदान देती है, आशीर्वाद देती है अष्ट सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति का। फिर हनुमान जी के चरणों में जो आता है, जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो देगा। हनुमान जी फिर अपने भक्त को ये आगे उड़ेल देते हैं। इसको देने वाली कौन है? ये शक्ति है, ये पराम्बा है। आप किसी भी देवी देवता के भगत क्यों नहीं है, माता रानी की आराधना जरूर कीजिए, उसकी पूजा जरूर कीजिए। परमहंस का नाम आप जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस, बहुत अद्भुत गुरु है, बड़े अद्भुत संत हुए, महापुरुष। मैया ऐसे बात करती थी जैसे हम और आप ऐसे बात करते थे। एक सेठ आया कलकत्ता का इनके पास, कोई प्रणाम तो किया नहीं, धनवान था। कहा, बाबा हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारे पास काली माता आती है, तुमसे मिलने को आती है। तो परमहंस ने कहा, हाँ माँ की कृपा है, माँ का दर्शन हो जाता है, मैया जी आती है। कहा कब आती है? कहा ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन माँ की कृपा है, वो बच्चे के ऊपर कृपा करने को आती है। तो सेठ ने कहा, अब के बार वो काली आवे तो उसको कह देना कि वो मेरे मकान पर आ जाए मुझे दर्शन देने को। परमहंस उसका मुंह देखते रहे। माताओं जा रहे हैं आप, कल फिर आइएगा, कल छुट्टी का दिन है, रविवार है, ठीक है आ जाना। पहाड़ों के भाई बहन बहुत अच्छे हैं, छल नहीं है, कपट नहीं है, सीधे साधे हैं, बढ़िया से हैं, भोले से हैं। तो परमहंस ने कहा कि कहाँ भेजूं, तुम्हारा कोई अता पता है? तो उसने अपनी फैक्ट्री का कार्ड निकाल के दे दिया, 9 से 5 फैक्ट्री मिलता हूं। तो परमहंस ने कहा, ये तो फैक्ट्री का पता है, आपका पता कहाँ क्या है जहां मैं मां को भेजूं? तो उसने कहा कि फला फला जगह पर मेरा बंगला है, सामने पीपल का पेड़ है, ऐसे मुड़ना होता है, और सामने ठीक 3 मंजिल की कोठी मेरी ही बनी है, और वहां मैं 7 से 8 शाम को मिलता हूं। परमहंस ने कहा, ये तो तेरे बंगले का पता है, तेरा पता कहां है जहां मां को भेजूं? उसने कहा, मेरा पता क्या होगा, मकान का ही पता तो होता है। तो परमहंस ने कहा कि जिस दिन तुझे अपने पते का पता लग जाएगा, उसी दिन मां बिना बुलाए आ जाएगी, मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना पता लगाओ। आपको लोग दुनिया के पते में लगे, लेकिन अपना पता तो आज तक पता ही नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम सब के अंदर गलतियां त्रुटियां देख रहे हैं। एक उंगली ऐसे करते हैं, 4 उंगली हमारी तरफ बढ़ती हैं, कहते हैं कि उसमें एक कमी है, लेकिन तेरे अंदर तो 4 कमी है। अपना सुधार करो। जिस समय हम सुधार कर लेते हैं, उस समय भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप ही चल करके आ जाते, प्रभु का आगमन हो जाता है। तो हम एक ऐसा जीवन जिए, देवी कला भवित तस्यात् लोकस्य पराजिता। माँ अपनी शक्ति दे दे, माँ अपनी कृपा दे दे। जीवेद वर्ष स्तंभ सागरम अपमृत्यु विवर्जिता। जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा इस कलयुग में कम से कम 100 वर्ष जिंदगी जी के जाएगा। ऐसा नहीं कि अस्पताल गोड़ करके, चारपाई गोड़ करके,
100 साल में भी 40 का दिखाई देगा। ये माँ की कृपा है। हाँ, दवाई लेकर के, नहीं तो कमरा भरा हुआ तो लगता है कि पूरी डिस्पेंसरी खुली है। दुनिया भर की बोतलें धरी रहती हैं, बड़ी बड़ी सिरप रखी हुई होती है। रोटियों का उतना खर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा तो दवाई का खर्चा है। कपड़े लत्तों का उतना खर्चा नहीं है जितना कि दवाइयों का खर्चा है। लेकिन जो मैया का दुर्गा कवच करेगा, माँ गारंटी लेती है। माँ कहती है उसके अकाल मौत नहीं होने दूंगी। मैया गारंटी ले रही है, मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगी। और जीवित वर्ष शतम, उसको निरोगी 100 साल तक जिंदा रहने दूंगी, माँ कहती है। और जिस समय कोई 100 साल की उम्र जी के जाता है निरोगी होकर के, तो नारद जी सब लोगों में घुमाते हैं, कहते हैं सुनो अचंबा हो गया है। देवता पूछेंगे, इंद्र पूछते हैं क्या अचंबा हुआ है? मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान आ रहा है जो अस्पताल में नहीं, निरोगी, जिसकी घर में मृत्यु हुई है। सगरे देवता माला लेकर के खड़े होते हैं और उस जीव के गले में माला डालते हैं। उसका धन्यवाद होता है, उसका देवलोक में बड़ा आदर होता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, कल भी देखिए मैं निवेदन किया था, जो 50 इयर्स से अब थोड़ा प्लस हो रहे हैं, दिन में मत सो। दिन में नहीं सोना, नींद रात में पूरी करनी है, बिफोर 10 o'clock। 10 बजे सो जाओगे तो तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। हाँ, पहले तो गांवों में लोग 10 से पहले ही सो जाते थे। 10 बजे सो जाओगे, आपका जीवन गोल्ड बन जाएगा। 9:30 सो जाते हो तो डायमंड है, हीरा। 9:30 तो नहीं सो पाओगे, तो 10 बजे तो सो लोगे। 10 बजे सो जाओगे तो जीवन है आपका गोल्ड। 9:30 सो जाओगे तो है डायमंड। और 11 बजे सोओगे तो पीतल है। और 11 बजे के बाद सोते हो तो 60 रुपया किलो का आयरन लो आए। तो जीवन को गोल्ड बनाइए, डायमंड बनाइए। रात्रि को ये कसम खा लो कि हमें 10 बजे के बाद में 1 मिनट भी मोबाइल पर रहना नहीं है। आदत डालिए आप। टाइम से सो जाएंगे तो सुबह समय से आप जग जाएंगे। आज ही हमारे पास से बैठे हुए थे जुलानिया जी महाराज, लवानिया जी, तो इनसे वो नाम सब पड़ गया, तो इनसे ही हमारी चर्चा हो रही थी। सब मेरे पास आ जाते हैं तो थोड़ा इनसे बतिया लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं, मन हल्का सा हो जाता है। मैंने पूछा था कि कितने बजे जगे थे? उन्होंने कहा महाराज जी हाँ हम जग गए थे, टाइम से ही जग गए थे। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कितने बजे जग गए थे, लेकिन टाइम से, बहुत जल्दी जगते हैं। बताया था 4:45 बताया होगा, ऐसा कुछ बताया। तो मैंने बोला, पूछा कि रात को सोते कितने बजे? उन्होंने कहा 11 बजे। मैंने कहा 10 बजे जगने की कोशिश कीजिए। बीमारियों से बचना चाहते हो तो 4 बजे बिस्तर छोड़ो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पूरा 1 घंटा। और सूर्य की किरणें निकले हर हालत में, उससे पहले नहा लो। जो सूर्य किरणों से पहले स्नान कर लेते हैं उन्हें 3 बीमारियां नहीं बनती, वात, पित्त और कफ। और जितनी ये बीमारियां, हजारों बीमारियां इन्हीं 3 के बिगड़ने से होती हैं। सर्द गर्म मिलती है ना, जब ज़्यादा धूप निकल आएगी और उस समय फिर आप नहाते हैं। आप अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दिन में सोइए मत, अपनी नींद रात को पूरा कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, थोड़ा घूमिए, खान पान का ध्यान रखिए। यदि कोई दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं तो उसको धीमे धीमे कम कीजिए और टाइम से उसको लीजिए। हाँ लीजिए उसको, तो ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिएगा। कल मैंने 5-4 बातें आपको बताई जो आपको निरोगी रखने में सक्षम है। तो जीवेद वर्ष शतम सागरा अपमृत्यु विवर्जिता, जो कथा आप सुन रहे हैं तो इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि देवता हमारी रक्षा करते हैं और हम शतायु होकर के ही जिंदगी जी करके जाते हैं। आप कितने अच्छे लग रहे हैं जमीन में बैठे, नहीं तो आज के युग में जमीन में बैठना और राम राम बड़ा मुश्किल होता है। स्वस्थ होंगे तभी तो नीचे बैठ पाएंगे। आपके घर में देसी सीटें हैं, टॉयलेट देसी है तो उसको यूज कीजिएगा। एक स्टूल पड़ा रहता है आपके उसमें बाथरूम में, जमीन में,
जिस आसन में अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठिए, नहाते समय, स्नान करते समय। जमीन से ज्यादा चिपक करके रहिए, आप निरोगी रहेंगे। आप मुर्गा बन लेते हैं क्या? हैं? पहले गलती होती थी तो स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता, 4-5 ईंटें ऊपर और रख देते थे पीठ के ऊपर। दोनों टांगों के नीचे से हाथ डाल के यदि तुम्हारे हाथ कान को पकड़ लेते हैं तो आपकी चर्बी नहीं बढ़ी, समझ लेना आप स्वस्थ हैं। आज ही जाके अजमा लेना। अभी मत अजमा लेना, घर जाके और फिर कल मुझे बताना। हाँ, अपने कमरे में नीचे टांग में दोनों हाथ डाल करके और फिर अपना कान पकड़ना, यहाँ यूं ऐसे। यदि आप अपना कान पकड़ लें तो आप स्वस्थ हैं। फिर आपका ना मोटापा बढ़ा है ना, हाँ, फिर आप स्वस्थ हैं। ये एक्सरसाइज भैया घूम रहा है, ये करते रहिए। कभी शीर्षासन भी कीजिए, 2-4 बार गिरोगे भी कोई दिक्कत नहीं है। दीवार का सहारा लेकर के शीर्षासन करे से माइग्रेन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। विद्यार्थियों को तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए, इससे मेमोरी बढ़ती है। मैं आज भी शीर्षासन करता हूँ और बहुत देर तक करता हूँ, बहुत देर तक। इसका माथे के ऊपर बड़ा असर होता है। और मैं, भगवान कृपा करे मुझे नजर न लगे, मेरे माथे में कभी दर्द नहीं होता भगवान की कृपा से। मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरा माथा दुखता है, होता नहीं है, कभी नहीं होता। मैं शीर्षासन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, 1-1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ, भरी सर्दी में देह से पसीना निकालता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरी रिपोर्ट 100% स्वस्थ है, 100%। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी करें। हमने तो ये पढ़ा था बहुत समय पहले, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। किसी का कर जाना हो, रिडना हो, वो सेकंड नंबर पर। तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, बच्चे आपकी बात मान लेते हैं तो धरती पर आप बहुत बड़े अमीर हैं। और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घर की घरवाली है, जो लड़ाई ना करे, जो झगड़ा ना करे, तो समझ लो कि आपको बहुत सुख है, बहुत आनंद। ये पुरुष लोग ऑफिस में खूब गर्मी दिखाते हैं, लेकिन घरवाली के सामने भींगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं, वहां एक नहीं चलती है। जिसकी घरवाली लड़ाई नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, वो तो अमीर बन करके आया है धरती पर। तो उसमें भी सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवेद वर्षस्तम, 100 साल जीवन जी करके जाए। जाना तो सबको है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन 6 बजे सूर्य अस्त होता है और वो कहीं 2 बजे हो जाए तो प्रकृति का नियम नहीं बिगड़ जाएगा है? समय से ही लोग जाएं तो ज्यादा ठीक है। ठीक ठाक से, जैसे गाड़ी को ठीक से नहीं चलाया जाएगा, कंपनी ने गाड़ी की तो आयु निकाली है कितने वर्ष तक चलेगी, लेकिन उसका ड्राइवर ठीक नहीं है तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी। तो अपनी बॉडी के ड्राइवर तो आप हैं, आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो टूट फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इस शरीर से आपको बहुत कुछ करना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में शरीर को कर्म क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर आपको मिला है देवता बनने के लिए, खचरा बनने के लिए नहीं, नाले का कीड़ा बनने के लिए नहीं। 84 लाख योनियां हैं और तो सब भोग योनि, एक मनुष्य योनि है जिसको कर्म योनि के नाम से जाना जाता है, जहां मनुष्य से व्यक्ति देव बनता है, देवता बनता है। और योनियों में तो वो कष्ट भोगने के लिए आता है, लेकिन मनुष्य बन करके वो भगवान बनने के लिए आता है, वो देव बनने के लिए आता है। देव का अर्थ है अच्छे कर्म करने वाला, वो अच्छे काम करने के लिए आता है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, इसलिए तो ग्रंथ कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो, देही नाम छड़वंबरा। आदमी की उम्र बहुत कम है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मनुष्यों में विवेक होता है, सोचने की शक्ति होती है, ताकत होती है। ईश्वर की तो बात मान लो, मेरी मत मानो। भगवान ने क्या कहा कि सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई, कोई तो बात होगी जो भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। तो हम सुंदर हैं इसलिए भगवान हमसे प्रेम करें? नहीं। हमारे पास पैसा है इसलिए भगवान हमसे प्रेम करे? नहीं। हम उनका खूब भोग लगा दें इसलिए हमसे भगवान प्रेम करे? नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरा अनुशासन मानेगा
वही मुझे प्रिय होगा। मम अनुशासन मानी है जो मेरे अनुशासन में रहेगा वो मेरे हृदय में वास करेगा, वो मेरे हृदय में राज्य करेगा। इन कथाओं में जो हम सुनते हैं इसमें भगवान का अनुशासन ही तो है। भगवान ने जिन मर्यादाओं को बनाया है उन मर्यादाओं के साथ हम अपना जीवन जिए, यही तो इन कथाओं में ये बात कही गई। तो ऐसा जीवन, दुर्गा कवच कहता है कि ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें हमें व्याधियां न लगे, जिसमें हमें बीमारी न लगे। तो नित्य भगवान का ओम ओम का उच्चारण करने से जठर खुलता है, आग अग्नि प्रकट होती है उसमें। इसलिए तो कहते हैं नाश्ते से पहले, भोजन से पहले जप करो। पहले जप है, बाद में खाना पीना है। जिस समय ओम ओम शब्द आप जप कर रहे होंगे, अंदर का जठर खुल गया होगा, आग जल गई होगी उसमें। और जब आग जलती हुई आग में तवा रख करके आप रोटी सेकते हैं तो रोटी बढ़िया से पक जाती है। और ठंडे तवे पर डालो तो वो आप जानते ही हैं, बहुत लोगों का जठर में आग खुलती नहीं है, जलती नहीं है, कूचम कूचा खाते रहते हैं, डकारे लेते रहते हैं, पेट जाम होता रहता है, बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल को पैसा देते रहते हैं। यही होता है। अब मेरे ही निवेदन पर सबसे पहले क्या करना है? स्नान। सतम व्याय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। 1000 काम करने से पहले नहाने की आदत डाली है। स्नान करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। 1000 काम करने से पहले स्नान। अखबार पढ़ेंगे, दुनिया की खबर पढ़ेंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन नहाने को तैयार नहीं होते बिल्कुल भी। नहाने की बात आ जाए तो ऐसा लगता है कि कारगिल के युद्ध के लिए किसी ने आदेश दे दिया है। बस सब कुछ कह दो, नहाने की मत कहो बिल्कुल भी। आपकी गुणवत्ता में स्नान होना चाहिए।